इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम पढ़ रही थी, उन्होंने आपके ही चैनल पे कुछ 2-3 लाइंस लिखी थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे ज़्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ। हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम, तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे क्या? तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन में। सुरेश जी की थगलाई पार्ट 1 के लिए मैंने द पेट्रियट ऑफिशियल चैनल पर डाला था, उसके बाद बहुत ही ज्यादा कमेंट आए कि भाई मुझे इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। सेकंड पार्ट को आने में 3 महीने का टाइम जरूर लग गया, बट आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक एडवाइस की पीके वाली मूवी का पार्ट मिस मत करना। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। क्योंकि आपने संदेह ही तो किया है। प्रश्न ये पैदा होता है सुरेश जी कि अगर कोई हिंदू और मुसलमान दोनों किसी को अगर कम्युनिटी को साथ लेके चलता तभी तो देश बनेगा। क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं? क्या इस देश का जब बंटवारा हुआ रोल था उसके बदले पाकिस्तान ले लिया ना? नहीं, जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और उन्होंने हिंदुस्तान की इस मिट्टी में मरना कबूल किया, गांधी की क़यादत, गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया, तो क्या गांधी को आप हिंदू नहीं मानते? तो उन मुसलमानों का दोष क्या है? क्या आप उन मुसलमानों को गद्दार मानते हैं? देखिए, ये तो हमारे पुरखों का बड़ा दिल था कि एक देश देने के बावजूद यहाँ पर लोगों को रख लिया। लेकिन अभी अगर वो कहेंगे कि नहीं आप पाकिस्तान तो लड़के ले लिया, हंस के हिंदुस्तान ले लेंगे, तो कैसे दे देंगे? हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पत्रकार की भूमिका नारद मुनि जैसी होनी चाहिए। लड़ाई लगाने की खाली वो तो फिल्मों में नारद मुनि की इमेज गलत की गई है। अच्छा, ये इमेज है असली इमेज जो असली इमेज ऐसी है कि आप नारद मुनि को लड़ाई लगाने वाला कहेंगे क्या? नहीं, लोगों ने ऐसे ही देखा कि वो यहाँ लोग फिर किसने, आपने किसके कहने पे देखा? आपने जो स्टेटमेंट यूज किया फिल्मों की तरफ देख के किया। हाँ, तो है ना? तो सही वाली क्या है आप बताएं। देखिए, वो तो एक भगवान थे। अच्छा, हम उनको एक संत मानते थे, और अभी किसी ना किसी रूप में हम हिंदू है तो हर चीज़ में इसमें भी भगवान देखते हैं। तो नारद मुनि को हमने कहा कि पत्रकारों के प्रतिनिधि के तौर पर नारद मुनि कहा जाए। और आपको पता होगा नारद मुनि जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में अभी पिछले 10 सालों से कई संस्थाएं मनाती हैं। मेरे चैनल पे सारे दलों के लोग आते हैं, सारे, और मैं उनका इंटरव्यू अनकट चलाता हूँ। लोगों ने कहा है कि उनके नाम लेते समय केवल नरेश अग्रवाल मत कहना, रामद्रोही नरेश अग्रवाल कहना। एक साथ इतनी धार्मिक चीजें करेंगे तो हजम भी होनी चाहिए। अभी आदत नहीं हुई है, 40 ही दिन हुए। जो आपने कहा कि हम रामद्रोही हैं, हाँ, पहले भी कहा था, टीवी पे कहा था, कभी नहीं कहा। कैमरे पे मैंने कहा था, मैंने आपको रामद्रोही कहा था, और आज भी कह रहा हूँ कैमरे के सामने, सबके सामने। एक उदाहरण देता हूँ। अब क्रिश्चियनिटी का विषय निकला है तो मैं आपको बताता हूँ। पोप भारत में आए थे, ठीक है, तब उन्होंने इस देश में सबके सामने अपने संबोधन में ये कहा था कि पहले शताब्दी में हमने यूरोप को क्रिश्चियन बनाया, दूसरी शताब्दी में हमने अफ्रीका अमेरिका को बनाया, और अब तीसरी शताब्दी में हम एशिया को बनाना चाहते हैं। ऐसा कहा उनने कि वो एशिया को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। जस्ट अभी चाहे तो अगर आपके पास टाइम है तो ऑन इंटरव्यू में आपको दिखाना चाहूंगा, या जो भी इंटरव्यू देख रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, गूगल में जाकर टाइप करें कि वो एशिया को बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत भी आया है। ऑफ कोर्स अब यही बात अगर कोई दूसरा हिंदू नेता, हिंदू कार्यकर्ता या संत कहे कि हम भारत को हिंदू बनाना चाहते हैं, तो देश का सारा मीडिया ब्रेकिंग न्यूज लगाकर उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे कि घर वापसी के पीछे बहुत पड़ गया। पोप ने कहा तो आपने उनको जाने दिया, और जब आप कोई हिंदू संत कह रहा है तो आपका विरोध करते हैं। तो ये कहाँ फेयर जर्नलिज्म हुआ? और मुसलमान 4-4 बीबी और 44 बच्चे का अभी भी रखेगा तो कैसे चलेगा? हालांकि ये बहुत मिसकंसेप्शन है, 4 बीबी और 44 बच्चे। ये आप इस तरह की चीजों को जुमले में जो आप बहुत लच्छेदार भाषा में कहते हैं, इससे डर पैदा होता है। परिवार दिखा दूं? आप मेरे साथ चलेंगे, मैं अपने गाड़ी में आपको लेके जाऊंगा। तो मैं इस तरह से आपको बहुत सारे हिंदू परिवार दिखा सकता हूँ। 4 और 44 दिखाइए। तो इससे क्या साबित होगा? दिखाइए 4 और 44। वो तो एपीजे का उनको नाम तो मुसलमान भी वीर अब्दुल हमीद, उनको तो मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानते ना। जिस दिन उनकी समाधि हुई या उनकी अंत्य यात्रा हुई, उनको सुपुर्द खाक किया गया, उसी दिन याकूब के लिए जनाजा निकला था मुंबई में। तो आतंकवादी याकूब के जनाजे में ज्यादा लोग थे और
अब्दुल कलाम जी के इसमें कम थे। उनके यहाँ पर रामायण रखी गई थी क्योंकि वो पढ़ते थे, गीता रखी गई थी तो पढ़ते थे, तो मुसलमानों ने उस म्यूजियम में जाने से मना कर दिया। बताइए। इस बात पर मैंने विचार किया, आपको भी विचार करना चाहिए था। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शव यात्रा निकली थी तो कितने लोग जमा हुए थे और याकूब के साथ कितने लोग थे, इस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी सही बंदा है तो उसे समझ आ जाएगा कि शांति प्रियों का सपोर्ट याकूब को था या डॉक्टर एपीजे कलाम को। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही ओपन है, तो वहाँ अपने विचार मुझे जरूर दीजिएगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं। रोहिंग्याओं को आपने फर्जी, एक बीमार आदमी जो कि अब क्या होता है पता है, आप लोगों की ऑटिस्टिक आदमी प्रॉब्लम को क्या है? आपने कह दिया कि विकला अपराधी है रोहिंग्या। रोहिंग्या अपराधी है, मैं कहा, अब तो जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आ गए कि आईएस के हाथ पे खेल रहे हैं रोहिंग्या। ठीक है, लेकिन आप जो ये और चला केवल रहे भारत का नहीं रिपोर्ट, अरे मोदी भाई, गवर्नमेंट का नहीं है, बाकी भी गवर्नमेंट के। लेकिन जो आप चला रहे, मैं उसकी बात करूं, आपने ये गलत क्यों चला? एक ऑटिस्टिक कहाँ? बीमार आदमी को कोई नहीं उसके बीमार, साथ... अरे बीमार नहीं, ये तो क्रिमिनल है। बीमार की सिंपैथी देने की जरूरत नहीं। अरे कैसे आप कह रहे हैं? मतलब हाँ आप बिल्कुल। ये कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा, नेताओं के द्वारा हमारे दिमाग में ऐसी मानसिकता क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि रोहिंग्या लाचार हैं, गरीब हैं, बेचारे हैं, बीमार हैं, उनकी हेल्प करें, जिससे हम और आप उनका विरोध ना करके उन्हें सपोर्ट करें। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कि विकास के मुद्दे को लेकर आए थे कि हम दिल्ली को संघाई बना देंगे, बट वो आज सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग की राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद में इमामों को सैलरी दे रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक के चलते हजारों नहीं लाखों रोहिंग्याओं को बसा लिया गया है। उनके आधार कार्ड बन गए हैं जिससे कि वो वोट डाल पाएं और उन्हें दोबारा से सत्ता में ला पाएं। देखिए, कोई दया नहीं होती। देश में घुसकर आने वाले गद्दार को कोई दया नहीं। एनआरसी आएगी और इस देश का हर गद्दार को इस देश के सीमा से लात मार के निकाला जाएगा। अच्छा, तो बच्चा आपका शूटर है तो आप भी शूटिंग करते हैं? हाँ, क्या गलत है? नहीं, ठीक बात। हमारा पूरा परिवार करता है। मेरी भाई की 2 छोटी बच्चे, हम उनको भी शूटर बना रहे हैं। ये क्लिप ऐड करने का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर इतना ही था कि आप लोग भी कुछ सीखें। आजम खान समर्थकों की नाराजगी है कि आपने उनको सुअर बोल दिया, उनको सुअर बोल दिया, उनको सुअर बोल दिया। देखिए, व्यक्ति अपने कृत्यों से पहचाना जाता है। उनकी जो भाषा होती है, उनके जो कृत्य होते हैं, गैंग रेप की घटना को जिस तरीके से वह व्यक्ति वो करता है और भारत के एक यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति उनके जो वक्तव्य होते हैं, मुझे लगता है कि एक अधम से अधम जीव ही इस प्रकार की बात कर पाएगा। ये जामा मस्जिद का ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर बोलता है कि अब हम इतने हो गए हैं कि एक और पाकिस्तान चाहिए, तो उसके खिलाफ आचार्य प्रमोद का आवाज उतना बुलंदी से क्यों नहीं आता जितना मोदी जी के खिलाफ आता है? नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो उनकी पार्टी देश से झूठ बोलती है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं ओवैसी के खिलाफ हूँ, मैं सच के साथ हूँ। अगर ओवैसी गलत बयानी करते हैं तो मैं उनका भी खिलाफ अगर बोलता क्या हूं। है, मैं वो बोलता इसी हूं। गलत करता ही है। इससे ज्यादा नमक हराम आदमी कौन हो सकता है हिंदुस्तान में? मानता हूँ। मतलब मोदी जी ने दुनिया भर के काम किए, लेकिन जिस मुद्दे पे देश में सरकार बनाई कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उसे भूल गए। जिस मुद्दे को लेकर के चले कि 370 हटाएंगे, उसे भूल गए। वो कह रहे जिस कि मुद्दे पे बीच में चले, उनका नहीं, राज्यसभा जिस में मुद्दे बहुमत पे, आएगा। एक सेकंड, जिस मुद्दे पे कि कॉमन सिविल कोड लाएंगे, इस देश को बेवकूफ बनाया 50 सालों से, उसे भूल गए। गौवध पे राष्ट्रीय कानून लाए। क्या किया हिंदुओं के लिए? एक काम मुझे अगर बता दें 5 साल में। कुछ समय पहले कांग्रेसियों द्वारा ये सवाल बहुत ही ज़्यादा किए जाते थे, बट आशा करता हूँ कि अब उन्हें आंसर मिल गया होगा कि कश्मीर से धारा 370 भी हट गई, राम मंदिर भी बन गया। और रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब इतना हुआ है तो वो भी आएगा। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। पीके मूवी जो रिसेंटली काफी इस पे आपको मैसेजेस भी आए हैं यूटीवी से? हाँ, मुझे सिद्धार्थ रॉय कपूर जो ईटीवी के सीईओ है, उनका मैसेज आया कि आप जो वीडियो चला रहे इसका कॉपीराइट का उल्लंघन है और ऐसा करने पर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो तो बहुत बड़ा ग्रुप है। वीडियो मतलब आप पीके का क्लिप्स दिखा रहे थे? क्लिप्स दिखा रहे थे। पर वो तो बहुत सारे चैनल्स दिखा रहे थे। नहीं, उसमें वो सारे लोग दिखा रहे थे प्रोमो के जो उन्होंने रिलीज किए थे। हम वो दिखा रहे थे जिनमें वो भगवान को हाथ में लेता है और बोलता है कि इसके अंदर बैटरी है क्या, हिला के देखता है, बोलता है काम नहीं कर रहा है क्या, वो बोलता है इसके अंदर ट्रांसमिट एलियन होता है ना, वो उसको समझ नहीं आता। तो आप एलियन है इसको स्वीकारने के लिए कह रहे हैं, जो कि है कि नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान है
इसको आप नकारने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, मतलब ये कि कहाँ पर आप कह रहे हैं एलियन तो हमें पता भी नहीं, उसके पता भी बारे में नहीं कि कुछ है कि आप नहीं। मूवी में एलियन दिखा रहे हो, हाँ। भगवान के बारे में पता है और आप अब भगवान उसको- को क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ। अच्छा, ये हम और आप सिर्फ वन साइडेड स्टोरी देखते हैं और अपना दिमाग तो घर पे रख के ही मूवी देखने जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जिन लोगों ने इस मूवी को सुपर डुपर हिट कराया, उन लोगों में जरा सी अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी क्षमता नहीं है कुछ सोचने समझने की। उन्हें जो जैसा दिखाता है वो लोग बस वही सच मान लेते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, ये किसी ने पहले तो उन्होंने इस ये बात पे कहा, नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप ये वीडियो नहीं दिखा सकते, हम कार्रवाई करेंगे। आज भी सुदर्शन के यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है क्योंकि हमने उनके वीडियो उस पर डाले थे, ओह। तो हमने अपने साइट पे डाल दिए। मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा मैं जानता हूँ डिज्नी यूटीवी इतना बड़ा ब्रांड है, आपके पास पैसे का सामर्थ्य है और मेरे पास श्रद्धा का सामर्थ्य है। जिन भगवानों के बारे में आपने सवाल उठाया है, जिस संत परंपरा के बारे में आपने सवाल उठाया है, उस परंपरा के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। आप Protect अपना करने के कार्रवाई करिए, मैं अपना काम करूंगा। और मैंने 18 दिन तक पीके के वीडियो चलाए। हम तो धर्म जहाँ है वहाँ है। क्या मैं धर्म के खिलाफ हूँ? भाई आप नहीं, जिसको क्या इस्लामाचार्य कहा जाए, क्या मुसलमानों से मोहब्बत करना हिंदू धर्म की मुखालफत है? क्या खुसरो ने भगवान कृष्ण के गीत नहीं गाए? क्या रसखान ने भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं की? मानस हो तो वही रसखान बसो व्रज गोकुल गांव के, क्या रसखान के वो गीत भूल गए? अमीर खुसरो छाप हिंदू को याद है तिलक, ना? छाप तिलक मुझे- सब छीनी, नैना मिलाए के, ये भूल गए? देखिए हाँ? मुझे तो क्या मोहम्मद रफी का वो गाना भूल गए? वो दुनिया के रखवाले सुंदर भरे देखिए, मेरे लाले, देखिए। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला। क्या ये सब नहीं, बेकार हो मुझे गया? इसमें कोई वाह यार, कितनी अच्छी बात कही। शायद आप लोगों को भी यही लग रहा होगा। आप सुनिए सुरेश जी का रिप्लाई। कोई विशेष नहीं लग रहा है क्योंकि एक हिंदू आचार्य बोल रहा है। लेकिन आज तक इतने मुसलमानों के इंटरव्यू किए मैंने, एक ने भी रस खान का उदाहरण नहीं दिया मुझे, एक ने भी खुसरो की बात नहीं कही मुझे, एक ने भी मोहम्मद रफी की बात नहीं कही मुझे, एक भी मुसलमान ने नहीं। मैं वो भूल गए ना, तो मैं याद रख के क्या करूं? आप सब देख रहे हो ये क्या है। 88% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं। सिर्फ 11% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो भी देख रहे हैं। यार भाई क्या कर रहे हो? आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलना। जब आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप देख रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत से भाई ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आज यार कर ही लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। हमारी फैमिली 1 लाख की होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।